नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेप्रिसिएशन, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम टीएस ग्रेवाल बुक का, जो कि हमारी सबसे लेटेस्ट वाली बुक है। उस लेटेस्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन का। तो चलो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2010 ए मशीनरी वॉज परचेज फॉर 1,20,000 रुपीज़ की, यानी यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ की एक मशीनरी परचेज की गई है और डेट क्या है, अप्रैल 2010 को परचेज की गई है। न्यू मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। अब देखो ये भी 2010 है, ये भी 2010 है और ये इसी साल आ रहा है अप्रैल के बाद में 1 अक्टूबर तक, यानी इसी साल एक और मशीनरी परचेज करी, कितने की, 50,000 रुपये की। तो यहाँ पर दो मशीनरी हो चुकी है। फर्स्ट मशीनरी तो ये हो गई और सेकंड मशीनरी आपकी ये होगी 50,000 रुपये की, एक ही सेम ईयर परचेस करिए। आगे क्या बोल रहा है, एंड ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर 25,000 रुपीज़ एक और मशीनरी इसने परचेस करी है 1 जुलाई 2011। ये थर्ड मशीनरी होगी मेरे दोस्तों। पर यहाँ पर डेट क्या दे रखी है, 1 जुलाई 2011, तो ये मेरे दोस्तों अगले साल चला गया, नेक्स्ट ईयर। यानी दो मशीनरी तो पहले साल परचेस करिए और ये जो तीसरी मशीनरी है ये उसके नेक्स्ट ईयर परचेस करिए। On 1 January 2013, a machinery of the original value of rupees 20,000 rupees, which was included in the machinery purchase on 1 April 2010, was sold for 6,000 rupees। ये ऐसे बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2010 को हमने जो मशीनरी खरीदी थी, यानी ये फर्स्ट मशीनरी की बात कर रहा है कि जो फर्स्ट मशीनरी को हमने जो मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल को, जो सबसे पहली मशीनरी खरीदी थी, उस मशीनरी का हमने एक पार्ट कब बेच दिया, 1 जनवरी 2023 को हमने वो माल सेल कर दिया। कितने में, 6,000 रुपये में सेल करा है। और पूरी मशीनरी सेल नहीं करी है, हमने सिर्फ उसका एक पार्ट सेल करा है। और वो जो पार्ट है ना, देखो कई बार क्या होता है, जो मशीनरी होती है ना, वो मशीनरी क्या होती है, अलग-अलग पार्ट्स में होती है। यानी अलग-अलग कुछ 2-3 अलग-अलग पार्ट से मिलके वो मशीनरी बनी होती है। तो कई बार उसका कोई एक पार्ट खराब हो जाता है ना, तो पूरी मशीनरी को हमें हटाने की या रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, उसका वो पार्ट रिप्लेस कर देते हैं और हमारा काम बन जाता है। तो ऐसा ही है, यहाँ पर उसने जो पार्ट बेचा है, वो जब उसने 1,20,000 रुपए में खरीदी थी ना मशीनरी को, तो उसमें से जो 20,000 रुपए उस पार्ट के थे, जो पार्ट उसने 6,000 रुपए में 1 जनवरी 2013 को बेच दिया। तो अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लेना कि यहाँ पर जो मशीनरी हम बेच रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी मशीनरी नहीं बेच रहे हैं। जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, वो सिर्फ़ उसका एक पार्ट बेच रहे हैं। बस ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखना। आगे बोल रहा है, प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। 10% का डेप्रिसिएशन है ऑन एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। इसके बाद में क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग फॉर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यहाँ पर जो अकाउंट्स है ना, वो आपके क्लोज होते हैं 31 मार्च को। चलो फटाफट से अपन क्या करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर अपन प्रिपेयर कर लेते हैं अकाउंट को। तो देखो कैसे बनेगा, जरा यहाँ पर अपन लाइन वाइन खींच देते हैं। ये हो गया भैया। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमाउंट वाली लाइन खींचा करो, उसके बाद में फिर तुम डेट वाली लाइन खींचा करो। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, पहले अमाउंट वाली लाइन और फिर आ गई आपकी डेट वाली लाइन। चले देखो, ये आपकी साइड कौन सी होगी, इसको हटा देता हूँ। ये हो गया भैया आपका डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया भैया अमाउंट। इसके बाद में ये फिर से डेट हो गई, ये इसके बाद में क्या हो गया, पर्टिकुलर, और इसके बाद में ये हो गया फिर से अमाउंट। चलो ऊपर हम डाल देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। ये लिखने के बाद में ये हो गई आपकी डेबिट साइड और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। दोनों लिख के अपना काम करना अपन शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले अपन फर्स्ट मशीनरी परचेस करते हैं। और फर्स्ट मशीनरी इसने परचेस कब करी है, ये इसने परचेस करी है 2010 को। डेट आ जाएगी आपकी 1 अप्रैल। और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे भैया, टू बैंक। और टू बैंक लिखने के बाद में यहाँ पर इसकी कोडिंग जरूर कर दें, क्योंकि हमने दो मशीनरी परचेस करी है ना, तो कोडिंग करने से हमें आसानी रहती है। तो 1,20,000 रुपये हमने ये लिख दिया। इसके बाद में क्या हो रहा है, अपन ने इसी साल एक और मशीनरी परचेस करी, कब, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को परचेस करी, तो दोबारा इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे टू बैंक। और आ जाएगा भैया सेकेंड, और यहाँ पर आ जाएगा भैया कितना खरीदा, 50,000 रुपया खरीदा।
चलो भैया बात खत्म हो गई। अब इसके बाद में जो तीसरी मशीनरी परचेस करी थी वो तो अपन ने पहले देख ही लिया था कि अपन ने नेक्स्ट ईयर परचेस करी है। तो इस साल 2 ही काम करे हैं अपन ने। एक तो 1 अप्रैल को अपन ने मशीनरी परचेस करी है और एक 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेस करी है। बस अब क्या करें, अब तो सीधे साल के आखिर में आ जाओ और लगा दो भैया डेप्रिसिएशन और निकाल दो बैलेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 31 मार्च और यहाँ पर 1 सेकंड, हाँ अब ठीक है। इसका अपन क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। तो आ जाएगा भैया बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी का अलग निकलेगा और सेकंड मशीनरी का अलग निकलेगा, आपको पता ही है। जैसे कि अब फर्स्ट मशीनरी तो 1 अप्रैल को परचेस करी थी, तो फर्स्ट मशीनरी तो चल गई पूरे के पूरे 12 महीने, तो उस पर तो सीधे सीधे 1,20,000 रुपये पर 10% यानी 12,000 रुपये का निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। पर जो दूसरी मशीनरी है ना, वो दूसरी मशीनरी कितने टाइम चली है, दूसरी मशीनरी 6 ही महीने चली है, तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा कितने महीने का, 6 महीने का। तो देखो कैसे निकलेगा, सेकंड मशीनरी पे निकलेगा। सेकंड मशीनरी कितने की थी, 50,000 रुपये की थी, तो 50,000 इंटू उसका 10% इंटू 6/12। तो अपना ये सीधे सीधे ऐसे निकलता है। देखो मैं तो ऐसे निकालता हूँ, 50,000 का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5,000, और 5,000 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2,500। तो 2,500 यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकल गया। तो 14,500 रुपये दोनों मशीनरी का मिला के क्या हो गया मेरे दोस्तों, डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये साल का डेप्रिसिएशन तो आपने निकाल लिया, अब इस साल का क्या निकाल दो मेरे दोस्तों, बैलेंस भी निकाल दो। तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ अपन लिख देंगे भैया बाय बैलेंस, और यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी और यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड मशीनरी हो गई। फर्स्ट मशीनरी का 1,20,000 रुपये वो यहाँ बोल रहा है, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 12,000 रुपये उसके डेप्रिसिएशन के। इसके बाद यहाँ पर 50,000 रुपये बोल रहा है, और यहाँ पर माइनस कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन मेरे दोस्तों 2,500 रुपये। चलो अब क्या करना है, आगे बढ़ेंगे अपन। 1,20,000 रुपये में से 12,000 क्या कर देते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर नहीं लेके रख रखा, अभी ले लेते हैं। 1,20,000 में से 12,000 क्या कर देते हैं माइनस। वैसे तो सीधा सीधा हिसाब है, 1,08,000 रुपये आएगा, पर एक बार आदत हो जाती है ना कैलकुलेटर पे काम करने की, तो फिर हर बार क्या होता है, कैलकुलेटर याद आता है। चलो यहाँ पर 1,08,000 रुपये आ गया। दूसरा आ गया यहाँ पर देखो 50,000, इस 50,000 में हम माइनस कर देते हैं 2,500 रुपये। तो देखो 2,500 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 47,500 रुपीज़ ये आ जाता है। ठीक है, कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये साल हो गया अपना ख़त्म, और इस साल की लगाते हैं भैया अब हम टोटल। तो चलो भैया आओ टोटल लगाएं। तो टोटल ये लो भैया लगा दी अपन ने, लाइनें वाइनें खींच दी। 1,20,000 और 1,50,000, ये तो 1,70,000 सीधे सीधे आ रहा है। इधर की लगा लेते, देखो 14,500 है, उसके बाद में बोल रहा है 1,08,000, और उसके बाद में बोल रहा है 47,500 रुपीज़। तो इधर की भी टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 1,70,000 रुपये। बधाई हो। आगे बढ़ते, देखो आगे अपन को बढ़ने से पहले यहाँ पर ये लाइनें वाइनें अपन खींच देते हैं दोबारा से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब की बार पूरी एक ही बार में अच्छे से खींच देंगे, सही रहेगा। ये फैसिलिटी तो बढ़िया होगी, कम से कम लाइन तो सीधी हो जाती है अपने आप। इतना आराम आ गया ना, मतलब इससे अब क्या ही बोलूँ मैं। चलो अब क्या करना है, ये जो अपना बैलेंस निकला था ना, अपन को क्या करना है, इस बैलेंस को ले जाके नेक्स्ट ईयर के अंदर इसको ओपनिंग बैलेंस बनाना है। अच्छा इधर डेट नहीं डाली क्या मैंने, इधर भी डेट डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर डेट चल जाएगी 31 मार्च, यहाँ पर आ जाएगी डेट 1 अप्रैल, और यहाँ पर अपन डेट डाल देते हैं 2011, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, टू बैलेंस BD, और ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट, और इधर आ जाएगी भैया सेकंड। 1,08,000 रुपये तो ये हो गया, 47,500 रुपीज़ ये हो गया। ठीक है, दोनों आ गए। अब अपन को क्या करना है, अब तीसरे साल इसने क्या करा है, एक और मशीनरी परचेस करी है 1 जुलाई 2011 को। तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक और मशीनरी परचेस कर लेते हैं 1 जुलाई 2011, तो इसी इसी साल में ही आ रहा है 1 जुलाई टू आ जाएगा आपका बैंक। ठीक है, और टू बैंक लिख के अपन इसकी कोडिंग कर देंगे भैया 3। ये थर्ड मशीनरी हो गई, कितने की थी, 25,000 रुपये की। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 25,000 रुपये। अब क्या इस साल हमने कोई और काम करा है क्या, नहीं। अब तो एक काम होगा, और वो काम होगा भैया 2000
13 के अंदर वो काम होगा जब हम क्या करेंगे, मशीनरी को बेचेंगे। तो फिलहाल अभी तो हमारे को कुछ नहीं करना है, 1 जनवरी 2013 को अपन देखेंगे। तो चलो भैया बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं, साल के आखिर में आ जाओ, यानी 2012 31 मार्च। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बाय डेप्रिसिएशन। अब आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन कितने का, 2 का निकलेगा, मतलब 3 मशीनरी का निकलेगा। फर्स्ट मशीनरी, इसके बाद सेकंड मशीनरी और इसके बाद थर्ड मशीनरी। तो देखो फर्स्ट मशीनरी का तो जो लगता आ रहा था वही लगाएंगे। देखो फर्स्ट मशीनरी का तो सीधे सीधे 12,000 रुपये था जो अपन लगा ही देंगे। ठीक है, थोड़ा इसको और साइड में लिखता हूँ, सही रहेगा, दूर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये 12,000 रुपये। दूसरी मशीनरी, अब की बार दूसरी मशीनरी पर पूरा 50,000 पर पूरा 10% पूरे साल का, तो सीधा सीधा 5,000 रुपये लग जाएगा। तीसरी मशीनरी इसने खरीदी भी है जुलाई को, जुलाई खरीदी है, इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है अपन को। तो 25,000 पर 10% लेंगे अपन 9 महीने के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। इसी जो नहीं आना चाहिए, पर देखो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो भैया कैलकुलेटर वगैरह जो है वो कुछ अलाउड होगा नहीं। तो 1875 9 महीने का डेप्रिसिएशन आ रहा है, तीनों को जोड़ देते हैं, प्लस 5,000 प्लस आपका आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 18,875। ये आ गया भैया तीनों का मिला के डेप्रिसिएशन। अब क्या करने का है, अब बस बैलेंस निकाल देने का है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, बैलेंस निकाल देते हैं। चलो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या, 31 मार्च, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, बाय बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी। देखो अलग अलग ही करना है आपको, अपना दिमाग मत चलाना है सिर्फ फोकट की भैया मैं मिला के कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, नहीं, जितना दिमाग होता है ना उतना ही चलाने का, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेने का। ठीक है, 47,500 में, और जिस मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो उसी में से ही माइनस करने का, किसी दूसरी का दूसरे में माइनस नहीं करने का। ठीक है ना, फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन है तो फर्स्ट मशीनरी में से माइनस करने का, सेकंड मशीनरी का सेकंड में से माइनस करने का, और थर्ड मशीनरी का थर्ड मशीनरी में से माइनस कर जाने का। चलो भैया मैं माइनस करके अमाउंट लिख देता हूँ, यहाँ से 2,000 माइनस होंगे तो यहाँ तो सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1,06,000 रुपये। ये 2,000 रुपये थोड़ा ना होंगे यार, 12,000 रुपये होंगे ना, मैंने क्या गड़बड़ कर दी, 12,000 रुपये ध्यान है मेरे को तो, अच्छा मैंने उसको लिखा सही नहीं था, चलो कोई बात नहीं, मैंने खुद ने ही उसको मिटा दिया। 12,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 96,000 रुपीज़। इसको मैं बता देता हूँ, 6 तो है पर 96 है। ठीक है, दूसरे वाले की अगर बात करूँ तो 5,000 माइनस कर दूंगा इसमें से, तो ये तो सीधा सीधा ही आ रहा है 42,500 रुपीज़। और इसमें से देख लेते हैं अपन, 25,000 में से अपन माइनस कर देंगे 1,875, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 23,125। चलो अपन ने बैलेंस तो सबका निकाल लिया, अब अपन क्या कर लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं। ये खींच दी भैया लाइन, इधर भी आ जाएगी लाइन। चलो अब भैया ये 1,08,000 प्लस 47,500 प्लस 25,000, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 1,80,500 इधर की लगा लेते हैं, 18,875 प्लस 96,000 प्लस 42,500 प्लस आ जाएगा आपका 23,125। बधाई हो, ये भी आ रहा है 1,80,500 चलो ये साल तो आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट ईयर की तरफ। नेक्स्ट ईयर क्या करने का है, नेक्स्ट ईयर सबसे पहले तो इस बैलेंस को उतारने का है, उतार देते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2020, कौन सा चल रहा था, 2012 आ जाएगा क्या, 1 अप्रैल, और यहाँ हम क्या लिख देंगे भैया, टू बैलेंस बीडी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऐसे कैसे उतार दो, फर्स्ट आ रहा है आपका 96,000, सेकंड आ रहा है 42,500 और थर्ड आ रहा है तुम्हारा 23,125। अब देखो ये तो आ गया, अब हमारे को करना क्या है, अब देख लेते हैं कि जो हमने मशीनरी बेची है वो इसी साल आ रही है क्या, 1 जनवरी
13। तो अपना ये साल कब है? अपना ये साल चल रहा है 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं, 31 मार्च 2013 तक। तो यहाँ पर जो जनवरी है ना, जनवरी वो भैया इधर ही आ रहा है, बिल्कुल बीच में यहीं आ रहा है। इसका मतलब इसी साल हुआ ये कांड। कांड हुआ से मेरा मतलब है हमने क्या करा, मशीनरी बेच दी। ठीक है भैया। अब आपको जैसा कि आपको पता ही है कि जब मशीनरी बेचते हैं तो बेचते वक्त हमेशा अपन को कितनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है? 3 चीज़ें हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डेट डाल दो 2013 और यहाँ लिख दो भैया 1 जनवरी। सबसे पहली चीज़ तो क्या आ जाएगा? बाय बैंक। बाय बैंक में अपन उसकी सेलिंग प्राइस लिख देंगे जितने में हमने क्या करा है, उसको बेचा है। दूसरा आ रहा है अपना 1 जनवरी को ही, वो आता है भैया बाय डेप्रिसिएशन। अगर हमने 1 अप्रैल के बाद अगर किसी और तारीख को बेचा है तो यहाँ पर आपको उसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो हमने तो 1 जनवरी को बेचा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकलेगा। इसके बाद आएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर अगर लॉस हुआ तो बाय साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट होएगा तो टू साइड में हम लिख देंगे टू पी एंड एल। तो ये अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये मशीनरी को बेचा कितने में है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि इस मशीनरी को कितने में बेच दिया? 6,000 रुपये में बेच दिया। तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, 6,000 रुपये लिखते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे भैया डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डेप्रिसिएशन हमेशा उसी मशीनरी पे लगता है जिस मशीनरी को बेचते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो मशीनरी को हम बेचते हैं ना, उस मशीनरी पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। अब आप कहोगे कि सर फर्स्ट मशीनरी को बेच दिया तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पे लगाना है, क्या दिक्कत है? अरे पूरी मशीनरी को नहीं बेचा है मेरे दोस्तों, उसका सिर्फ एक पार्ट को बेचा है। तो जिस पार्ट को बेचा है ना, उसी पार्ट पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। और वो जो पार्ट है ना, वो पार्ट अपन ने वही 1 अप्रैल 2000 कब अपना शुरू हो रहा था, ये 2010 में हमने मशीनरी खरीदी थी, ये फर्स्ट वाली मशीनरी। और उस समय वो जो पार्ट था, पूरी मशीनरी की प्राइस तो 1,20,000 रुपए थी। पर वो जो इंडिविजुअल पार्ट था ना, वो पार्ट कितने का था? 20,000 रुपए का था उस समय, जिस समय खरीदा था वो वाले समय। तो हमारे को 1,20,000 रुपए से मतलब नहीं है, अपन को मतलब है 20,000 रुपए से। तो अपन ये जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे ना मेरे दोस्तों, वो सिर्फ उस पार्ट पे ही लगाएंगे। तो 20,000 रुपए पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। पर कितने महीनों का लगेगा? अप्रैल के बाद से काउंट करना शुरू करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो बेच दी, तो जनवरी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर 9 महीने का आपका क्या निकल के आ रहा है? डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखो मेरे दोस्तों, पूरी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन मत लगा देना। यहाँ पर सिर्फ उसी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना जो क्या करा है उसने, बेची है। तो मैं इसका 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ, तो निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 1,500 रुपये का डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है? अब अपन को कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे दोस्तों यहाँ कैलकुलेट होएगा, वो लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो अपन क्या लिखते हैं? अपन प्राइस लिखते हैं 1 अप्रैल 2012 की, यानी जिस साल हमने मशीनरी बेची उस साल की पहली तारीख को वो मशीनरी कितने की थी। तो मेरे दोस्तों पूरी मशीनरी अपन नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये 96,000 रुपीज की मशीनरी है, तो अपन 96,000 नहीं लिख सकते। अपन को सिर्फ वही मशीनरी की प्राइस लिखनी है यहाँ पर, जो मशीनरी हमने क्या करी है, बेची है। तो अपन ने क्या करा, पूरी मशीनरी तो बेची नहीं, अपन ने उस मशीनरी का पार्ट बेचा। और वो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2010 को खरीदी थी। तो अपन यहाँ मैं एक अलग से बनाता हूँ, 1 अप्रैल 2010 को हमने वो मशीनरी कितने में खरीदी थी? 20,000 रुपये में खरीदी थी। तो पहले साल हमने उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया? पहले साल का मेरा मतलब हो गया कि आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 2010 और 11 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, 10% डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा? 2,000 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। अब मैं इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारे को प्राइस दे रखी है ना 96,000, ये पूरी मशीनरी की प्राइस दे रखी है। हमारे को पूरी मशीनरी से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सिर्फ उस मशीनरी की कर रहे हैं, उस पार्ट की कर रहे हैं जो पार्ट हमने क्या करा है, बेचा है। तो पहले साल इस पर डेप्रिसिएशन लगाया होगा 2,000, तो ये मशीनरी आ गई होगी भैया 18,000 रुपए की। इसके बाद में फिर 2011 और 2012 यानी दूसरे साल में फिर से लगाया होगा हमने इस पर डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए का। तब ये मशीनरी कितनी हो गई भैया? 2016 की हो गई होगी, यानी 1 अप्रैल
2012 को ये मशीनरी कितने की थी? 1 अप्रैल 2012 को ये मशीनरी 16,000 रुपए की थी, यानी ये दिन 16,000 रुपए हम लिख देते हैं। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर अभी अभी हमने और डेप्रिसिएशन लगाया, 9 महीने का डेप्रिसिएशन अपन ने निकाला ना इसके अंदर। अभी यहाँ पर कैलकुलेट करा अपन ने 9 महीने का डेप्रिसिएशन 1500 रुपए, ये और हमने लगा दिया इसके ऊपर, तो ये भी इसमें से माइनस कर देंगे 1500 रुपए। तो अब ये कितना आएगा? 14,500 रुपए। 14,500 रुपए किस दिन की प्राइस आई है इसकी? जिस दिन इस मशीनरी को बेचा है, यानी मशीनरी 1 जनवरी 2013 को जिस दिन हम बेच रहे हैं, उस दिन ये मशीनरी कितने की है? 14,500 रुपए की है। और इस मशीनरी को हमने बेच कितने में दिया? हमने उसको 6,000 रुपए में क्या कर दिया मेरे दोस्तों? सेल कर दिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि मशीनरी हमने किस में बेची है? कम में बेची है। कितना कम में बेची है? 4 और 4 8, 8,500 रुपए लॉस में बेच दी। तो लॉस हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्तों 8,500 रुपए, और इसके आगे लिख दो मेरे दोस्तों वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। मैं ऊपर कंफर्म करवा देता हूँ, क्वेश्चन में तुम्हारे को आंसर 8,500, अच्छा इसमें नहीं दे रखा मेरे दोस्तों, 8,500 रुपए का क्या निकल के आ गया आपका? लॉस निकल के आ गया है आपका यहाँ पर मशीनरी बेचने पर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको? यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि मशीनरी पूरी की पूरी ही बिके। कई बार उसका सिर्फ पार्ट बिकता है और हमें उस पार्ट की ही कैलकुलेशन करनी है, उस पार्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगाना है और उस पार्ट को ही स्टार्टिंग से देखना है कि वो पार्ट हमने कितने में खरीदा था, उस पर अब तक हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया। हमें जब कैलकुलेशन करनी होती है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हमें उस दिन की प्राइस चाहिए होती है जो उस साल की पहला दिन है। तो जो साल हम बेच रहे हैं इसको 2012-13 के अंदर। तो 12-13 का पहला दिन क्या है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल की जो उसकी प्राइस है वो चाहिए होती है। उसमें फिर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगर 1 अप्रैल के किसी बाद अगर किसी और तारीख को हमने बेचा होता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर जो उसकी प्राइस उस तारीख की प्राइस निकल के आ जाती है जिस तारीख को हमने मशीनरी बेची है। तो यहाँ पर 14,500 रुपये आपकी मशीनरी की प्राइस निकल के आ गई। 6,000 रुपये हमने क्या कर दिया, उसमें से उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हटा दी। तो यहाँ पर 8,500 रुपये का क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों? लॉस निकल के आ गया सीधा सीधा। तो मेरे दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको थोड़ा और चेंज करके या फिर आपको नए तरीके से बताऊंगा। मेरे पास में बहुत सारे तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अगर आप बोलोगे ना सर समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा से उस क्वेश्चन का डाल दूंगा एक नए तरीके से सॉल्व करके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ये अभी सारा कार्यक्रम कौन सी तारीख को हुआ? ये सारा कार्यक्रम हुआ भैया 1 जनवरी को, मतलब जिस दिन मशीनरी बेची उस दिन। अब हमें क्या करना है? साल के आखिर में आना है और साल के आखिर में जो बची हुई मशीनरी है उन मशीनरी पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ठीक है, फटाफट से हम क्या करते हैं, हमारी लाइनों को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अब अपन यहाँ आ जाते हैं, आपका डेट अब क्या आ जाएगी? 2013, और यहाँ हम लिख देंगे क्या? 31 मार्च, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन कितनी मशीनरी पे लगेगा? यहाँ पर फर्स्ट पे भी लगेगा, सेकंड पे भी लगेगा और थर्ड पे भी लगेगा। तीनों मशीनरियाँ हैं हमारे पास में। फर्स्ट मशीनरी पूरी नहीं है पर हमारे पास में मशीनरी है फर्स्ट अभी भी। पर हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? जो मशीनरी अब हमारे पास में बच गई है सिर्फ उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखो मेरे दोस्तों 96,000 रुपीज़ की पूरी मशीनरी थी। 96,000 की आपके पास में पूरी मशीनरी थी। इसमें से कौन सी मशीनरी चली गई? ये जो मेरे पास में प्राइस है ये कौन सी डेट की प्राइस है? 1 अप्रैल 2012 की प्राइस उठाई है मैंने, ये 96,000। तो मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल 2012 की ही प्राइस क्या करूंगा, इसके अंदर माइनस कर दूंगा उस मशीनरी की जो पार्ट इसमें से निकल के अलग चला गया है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें से 16,000 माइनस कर दूंगा। तो 96,000 का था, उसमें से 16,000 यहाँ से चला गया। तो 96 माइनस अगर मैं 16 करूँगा तो अब मेरे पास 80,000 रुपये की मशीनरी क्या हो गई है मेरे दोस्तों? यहाँ पर बच गई है। बोलो इतनी सी बात ध्यान में आ रही है क्या आपको, या नहीं आ रही? कई बार ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। एक काम करता हूँ, चलो मैं अभी ना ये जो कैलकुलेशन है ना इसको अभी फ़िलहाल हटाता हूँ। मैं आपको दूसरी, हमारे को डेप्रिसिएशन लगाना है मेरे दोस्तों। डेप्रिसिएशन में हमें लगाना है, हम जो फर्स्ट मशीनरी थी वो हमारी फर्स्ट मशीनरी हमने कितने की परचेस करी थी? 1,20,000 रुपये की परचेस करी थी कि नहीं करी थी? अब इसमें से हम, क्योंकि ये एसएलएम मेथड है, तो एसएलएम मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगता है?
कॉस्ट पे ही लगता है। तो इसलिए हम हर बार डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे, 12-12 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? ठीक है भैया, यहाँ तक सही सब समझ में आ रहा है। अब इसमें से 20,000 वाली मशीनरी तो क्या हो गई, चली गई। अब हमारे पास में मशीनरी कितनी रह गई, 1 लाख रह गई। तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, अब डेप्रिसिएशन इस 1 लाख की मशीनरी पर लगेगा 10%, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 10,000 रुपये। इसके बाद में अब सेकंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। सेकंड मशीनरी तो वैसी की वैसी है, सेकंड मशीनरी पे तो 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगना है, जो आ ही जाएगा। थर्ड मशीनरी आपने परचेस करी थी कितने की, यहाँ पर 25,000 रुपये की, 25,000 रुपये पर 10% कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये इसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो कुल मिला के 15, 16, 17, 17,500 रुपये का तीनों मशीनरी में मिलेगा, मिला के क्या लग गया डेप्रिसिएशन। देखो मेरे दोस्तों, दिक्कत अब आएगी बैलेंस निकालने में। यहाँ पर ध्यान से समझना, अब बैलेंस निकालना है हमारे को। बाय निकलेगा मेरे दोस्तों, बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीनरी देखो कितने की थी है, यहाँ पर 96,000 रुपीज़ की। तो देखो 96,000 की मशीनरी थी। सबसे पहले इस मशीनरी में से वो मशीनरी माइनस कर दो जो मशीनरी क्या हो गई आपकी, यहाँ से चली गई। कौन सी मशीनरी चली गई, 16,000 रुपये की मशीनरी। 16,000 रुपये की मशीनरी चली गई। अब आपके पास में कितनी मशीनरी बच गई, आपके पास में 80,000 रुपये की मशीनरी बच गई। अब इस 80,000 रुपये की मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, यहाँ पर 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया। तो अब माइनस कर देंगे इसमें से कितना, 10,000 रुपये उसका डेप्रिसिएशन। बोलो भैया, इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी मशीनरी कितने की रह गई है, 17,000 रुपये की रह गई। सेकंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। सेकंड मशीनरी 42,500 रुपीज़ की आपकी सेकंड मशीनरी थी। उस पर डेप्रिसिएशन लगाया हमने कितना, 5,000 रुपये। तो इसमें से अगर मैं 5,000 रुपये माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 37,500 रुपीज़ की मशीनरी सेकंड वाली रह गई। थर्ड मशीनरी की बात कर लेते हैं। कितने की मशीनरी है, 23,125 की मशीनरी है, और इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया कितना, 2,500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो मैं माइनस करना पड़ेगा मेरे को, 23,125 माइनस 2,500 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20,625। 20,625 हमने क्या कर दिया इस पर। अब ये मशीनरी हमारी बच गई है। अब क्या करते हैं, अपन को टोटल लगाने का है। अपन तो क्या लगाएंगे भैया, टोटल लगाएंगे। चलो यार, इसकी टोटल लगाते हैं। और जब टोटल लगाएंगे तो क्या करें, चलो इधर से डेबिट साइड टोटल लगाना शुरू करते हैं। 96,000, इसके बाद में 42,500, इसके बाद में 23,125। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 1,61,625। चलो अब इधर की टोटल लगा लेते हैं अपन। इधर की टोटल लगाएंगे तो ये है मेरे दोस्तों 6,000 रुपये, उसके बाद में 1,500 रुपये, इसके बाद में 8,500 रुपये, 17,500 रुपये, 70,000, इसके बाद में जाएगा 37,500, और हम प्लस कर देंगे 20,625। टोटल आ रही है 1,61,625। 1,61,625 बिल्कुल सही, एग्जैक्ट मैच कर रही है। इसका मतलब अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा अपन ने सही करा है। तो मेरे दोस्तों, जो इसमें मेन खेल है ना, वो है इस लास्ट वाली कैलकुलेशन का। जब हम किसी मशीनरी का पूरा पार्ट ना बेचकर, हम उस मशीनरी को पूरी ना बेचकर उसमें से कोई एक पार्ट हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से कहता हूँ, नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार देखना। फिर भी समझ नहीं आता है, मैसेज डालना, मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको दोबारा से बता दूंगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ये अपन ने करा है टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीनशॉट लेने हैं अगर तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक स्क्रीनशॉट ये ले सकते हो, दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका ये, तीसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों ये। ठीक है, अब आपका ख़त्म यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे दोस्तों 12। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 13 क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।